मतलब शरीर को मतलब नर्क के वो तो लेकर के चले गए हैं। हम तो सब कुछ करते हैं, किसी एक को पकड़ना पड़ता है हाथ धोने के लिए, फिर खाने के लिए मतलब चम्मच से खाते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि आप खाना किस हाथ से खाते हैं तो क्या कहिएगा? आपका जवाब क्या होगा बताइए? हम रुकते हैं, ठहरते हैं और आपसे जवाब तलाशते हैं, जवाब मांगते हैं। आपका जवाब एक ही लाइन में होगा कि हम दाहिने हाथ से खाना खाते हैं। लेकिन बिहार के रहने वाले, अररिया के रहने वाले शख्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने हाथ को कुर्बान कर दिया, अपने हाथ को अपने शरीर से दो फांक कर दिया। और ऐसे ही शख्स जो भ्रष्टाचार से लगातार लड़ते रहते हैं और राजधानी पटना पहुंच गए हैं। पटना के गर्दनी बाग में है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। और ये शख्स हमारे साथ है। रात के 10 बजने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने से पहले हम बहुत भावुक हैं आपको देखकर। और आपका जो बैनर लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपने लिख रखा है और आपने अपना दाहिना हाथ को काट दिया। जिस हाथ से इंसान खाना खाता है, भोजन करता है, क्यों, क्या कारण रही है इसी कि आपने अपना हाथ ही काट दिया, खाना खाने वाला हाथ? सरकार को जो कागज देते देते थक गए, लास्ट में अल्टीमेटम दे करके दिए थे कि भगवान परसोत्तम श्री राम जी की सौगंध 1 अक्टूबर 2022 तक अगर हमारे पंचायत का सीबीआई का जांच करके सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काट कर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे। जबकि उससे भी पहले जो फाइल दिए थे उसमें हम लिखे थे कि 50% से कम भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो हमें फांसी दिया जाए और नहीं तो दोषी को सजा दिया जाए। लेकिन सरकार नहीं जागे, इसीलिए हम भगवान परसोत्तम श्री राम जी का सौगंध खाए थे। और हम हिंदू हैं, सनातन हैं, इसलिए हम जो है अपना हाथ को काट करके समय के साथ अपना हम पूरा किए हैं और मेरा लड़ाई अभी जारी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई नेता सड़क पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, लेकिन आपने अपने हाथ को काट लिया। खाना किस हाथ से खा रहे हैं? देखिए, महात्मा गांधी जी आंदोलन जब शुरुआत किए थे, इसी बिहार से 1916 से शुरुआत किया, 1947 में देश को आज़ाद करवाया। उसी प्रकार से हम जो अपना कुर्बानी दिए हैं, तो ये कुर्बानी मतलब आज उजागर न हो। भ्रष्टाचार पूरा देश में है, लेकिन बिहार में खुलेआम भ्रष्टाचार करता है। यहाँ कोई किसी को डर न है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, बड़ा पदाधिकारी हो, खुलेआम यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं। जिसका सबूत हमारे पास में है कि कोई भी पदाधिकारी अगर आवे और वो हमसे डायरेक्ट सामने बहस करे कि ऐसा भ्रष्टाचार अगर वो कह दे कि नहीं ये सब चल सकता है अगर, तो हम जीवन में फिर कभी नहीं मतलब जो है बोलेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार राजधानी पटना की बात है, पूरे प्रदेश की बात है, या फिर आपके पंचायत की बात है? नहीं, ये पूरा बिहार का बात है। तो आपने अपना जो हाथ काटा वो अपने लिए, अपने पंचायत के लिए काटा, अपने शहर के लिए काटा, या पूरे प्रदेश के लिए काटा? हम 2017 से पहले 1 साल तक हम मांग उच्च स्तरीय किए कि मतलब अपने पंचायत की बात कर रहे हैं? अपने पंचायत के। अच्छा। उच्च स्तरीय जांच की राजधानी से जांच हो जिला का। लेकिन जब देखें कि नहीं राजधानी भी इस चपेट में भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, तब हमने माननीय सीबीआई का जांच मांग किए और 3 साल से हम सीबीआई जी का जांच मांग कर रहे हैं। तो सीबीआई का अगर जांच एक पंचायत में अगर होगा तो उससे प्रखंड जुड़े हुए हैं, उससे जिला जुड़े हुए हैं। अगर जिला जुड़े हुए हैं, जिला का अगर फंसेगा तो उससे मंत्रालय जुड़े हुए हैं। और ये सारा सिस्टम है। 15 से 16 योजना धरातल पर उतरा है। बाकी योजना 40 से 50 योजना बिहार में जो चल रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार का, बाकी योजना कहाँ गबन होता है? वो प्रखंड में होता है कि जिला में होता है कि राजधानी में होता है? सीबीआई का जांच अगर होगा तो ये सारा उजागर हो जाएगा। और जो योजना धरातल पर 15-16 योजना उतरा है बिहार सरकार का,
साथ ही निश्चय योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा योजना है, ये सब में 50% से ज्यादा भ्रष्टाचार यानी हुआ। मानते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे बिहार का हम बात करते हैं, पूरा बिहार में भ्रष्टाचार, हर प्रखंड में। एक प्रखंड अगर बता दे माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भागलपुर में एक पंचायत का गोद लिया है और चले जाइएगा वो पंचायत, देख लीजिए कैसा भ्रष्टाचार हुआ है। मुखिया लिया है ना पंचायत को गोद? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं। अच्छा। उस पंचायत 4 बार गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस प्रखंड चले जाइए, उस प्रखंड का भ्रष्टाचार का आपको पता लग जाएगा। आप देख के आए हैं क्या? देख कर आए हैं। हाँ। देख कर वो आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप अपने हाथ को कुर्बान कर दिए, हाथ को काट दिए, तो पहले में और अब में कितना कुछ बदला? हाथ काटने के बाद चीज़ें बदली, सीरत और सूरत बदल गई, या फिर स्थिति वही बनी हुई है? नहीं, स्थिति वैसे है। अच्छा। अभी भी पंचायत में वैसे योजना में वैसे तो काम नहीं किया जा रहा। अभी हमारे पंचायत का योजना बंद है, और जहाँ भी काम हो रहा है तो लेकिन पैसा का खेल हो रहा है। वो प्रधानमंत्री आवास हो, वो मनरेगा हो, हाँ, जहाँ भी हो रहा है तो सारा खेल हो रहा है। मेरा मांग है कि हमारे पंचायत का पुल पुलिया, कलवर्ट, मनरेगा, शौचालय योजना, जो भी बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का है, साथ निश्चय योजना, कोई भी योजना का जांच करवा ले। केंद्र का 2 योजना छोड़ करके, केंद्र का जैसे चावल जन वितरण प्रणाली को जो देता है, वो एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 2 को छोड़कर कोई योजना अगर 50% से कम भ्रष्टाचार हुआ हो तो हमें फांसी दिया जाए, ताकि ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति कभी कोई नहीं करे। अच्छा, एक पछतावा कितना हो रहा है हाथ काटने का? पछतावा हमको देश के प्रति हम हाथ काटे हैं, उससे पछतावा नहीं है। पछतावा यही है कि बाएं हाथ से वही पछवाड़े धोते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं। किसी एक को पकड़ना पड़ता है हाथ धोने के लिए, फिर खाने के लिए मतलब चम्मच से खाते हैं। नहीं तो हाथ तो कट गया, हाथ तो काट दिया आप जी, तो खाना चम्मच से खाते हैं? चम्मच से खाते हैं। हाँ। तो दुख तो है, ये है मतलब शरीर को मतलब नर्क के वो तो लेकर के चले गए हैं। आपने तो खुद से ले गया ना? जी, तो लेकिन देश के लिए ले गए हैं, बिहारवासी के लिए ले गए हैं। हाँ, बिहारवासी के लिए ले गए हैं। पूरा बिहार, यही बिहार में गरीब पैदा लेता है और प्रदेश में नहीं लेता है। यहाँ गरीब बनाया जाता है, उसका योजना लूट करके, उसका घर का योजना लूट करके, वो सारा योजना लूट करके उसको गरीब बनाया जाता है। तो एक पंचायत का जांच अगर होगा, पूरा सिस्टम मतलब ये वही बिहार आ जाएगा, फिर भारत में नंबर 1 बनते हुए इसको 15 साल का अंदर में ये फिर मतलब वही बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ ऐसा कहने लगेगा कि नहीं, बिहार मतलब जो है वो बिहार है जो सब सलाम करेगा। सिर्फ एक पंचायत का हम माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपका नाम है बिमल कुमार मंडल जी। बिमल कुमार मंडल जी, आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या काटने वाले? क्योंकि भ्रष्टाचार का अंबार है और आप खुद कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला, पछतावा है, दर्द है, बजाफ्ता हम जो है काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना। आगे क्या करने वाले हैं आप? अगर 48 घंटा के अंदर अगर कोई सरकार अगर नहीं आया अगर, तो फिर माननीय राज्यपाल महोदय जी को आवेदन देंगे, ये सारा सबूत के साथ देंगे उसको, और उसमें राष्ट्रपति शासन लगा के एक हमारे पंचायत का CBI का जांच हो। तो मतलब क्या भूख हड़ताल पे है? हम आमरण अनशन पर बैठे हुए। आप आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ये आमरण अनशन कई घंटे का है आपका? ये 48 घंटा का है। आज 11 बजे हम बैठे हैं यहाँ पर। ये 30 तारीख को 11 बजे दिन में मेरा ये संपन्न होगा। तब तक हम नहीं मुंह में अन्न लेंगे, नहीं भूखे प्यासे बैठना है। हाँ, भूखे प्यासे अन्न पानी। हाथ काटने के बाद भी जो जज्बा है वो कम नहीं हो रहा है आपका? नहीं, ये बिहार का जो 12 करोड़ अवाम है उनको जगाने के लिए मतलब हम बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। 12 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं। 12 करोड़ कि आप जागे, आपका अधिकार मारा जा रहा है। कब तक आपके घर में गरीब पैदा नहीं लेता है, गरीब बनाया जाता है। चलिए बिमल मंडल जी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और यकीनन
जब जब गलत चीज़ होता है और उसके लिए आवाज़ उठता है तो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों में खूबसूरती आती है। और आप निश्चित तौर पे ऐसा कर रहे हैं। आपके इस दर्द को हम समझ सकते हैं, आपकी इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। और इस कड़ाके की ठंड में आप भूखे प्यासे आमरण अनशन बैठे हुए हैं, तब आपके जज्बे को सलाम भी करते हैं। देखिए, ये बीमल मंडल की कहानी है, जो पिछले कई महीनों से ये दर्द से परेशान है। कह रहे हैं, कहते हैं कि चम्मच से खाना खाते हैं, दर्द तो होता ही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार जब खत्म नहीं हुआ तो ये राजधानी पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। ये आवेदन देंगे और सरकार को चाहिए कि इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर दिया, तो इनके पीड़ा को, इनके दर्द को समझना चाहिए। खैर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।